एक अय्याश धर्मगुरु जिसके दरबार में आशीर्वाद नहीं बल्कि आरोपों का अंधेरा छुपा था। एक महिला आयोग के अध्यक्ष जिनका नाम अचानक एक ऐसे शख्स से जुड़ गया जिस पर इंसानियत को शर्मसार करने के आरोप है, और एक ऐसा खुलासा जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया। वीडियो वायरल, तस्वीरें सामने, इस्तीफा, और अब जांच की परतें खुलनी शुरू हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक पुराना रिश्ता है या फिर इस पूरे खेल में अभी कई बड़े नाम छुपे हैं? कहानी अभी शुरू हुई है और जो सामने आएगा वो शायद आपको भी चौंका देगा। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति इस समय एक ऐसे विवाद के केंद्र में खड़ी है जिसने सत्ता के गलियानों से लेकर आम जनता तक हर किसी को हिलाकर रख दिया है। ये कोई साधारण राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये मामला है भरोसे, सत्ता, धर्म और अपराध के खतरनाक गठजोड़ का। इस पूरे विवाद के केंद्र में दो नाम है, रूपाली चाकणकर और कथित धर्मगुरु अशोक खैरात। अशोक खैरात एक ऐसा नाम जो कभी गुरु के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब उसी नाम के साथ जुड़ गए हैं रेप, ब्लैकमेलिंग और शोषण जैसे गंभीर आरोप। पुलिस जांच में जो कुछ सामने आया वो चौंकाने वाला है। अब तक खैरात के खिलाफ 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इनमें से 8 मामले सीधे तौर पर रेप से जुड़े हुए हैं। यह आंकड़ा सिर्फ संख्या नहीं बल्कि उन दर्दनाक कहानियों का प्रतीक है जिन्हें अब तक दबा कर रखा गया। जांच में एक बेहद डरावना खुलासा हुआ। एक पीड़िता ने बताया कि उसे एक खारा और कड़वा पेय पिलाया गया जिसे पीने के कुछ ही देर बाद उसे चक्कर आने लगते हैं, शरीर कमजोर पड़ गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म हुआ। अब एसआईटी इस एंगल की गहराई से जांच कर रही है कि क्या उस पेय में कोई नशीला पदार्थ मिलाया गया। अगर हाँ, तो वो क्या था और कहां से आया। यानी ये मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें एक सोची समझी साजिश की बू भी आ रही है। इसी बीच जैसे ही ये केस मीडिया और सोशल मीडिया में सुर्खियां बनने लगा, एक और बड़ा धमाका होता है। सोशल मीडिया पर रूपाली चाकणकर के कुछ पुराने वीडियोस और तस्वीरें वायरल होने लगती हैं जिनमें वो अशोक खैरात के साथ नजर आ रही हैं। और बस यहीं से विवाद ने नया मोड़ ले लिया। लोग सवाल उठाने लगे, क्या ये सिर्फ एक धार्मिक संबंध था या फिर इसके पीछे कुछ और गहरा कनेक्शन छुपा है। हालांकि इस पूरे मामले में एक और ट्विस्ट भी सामने आया। कुछ वीडियो ऐसे वायरल हुए जिन्हें लेकर दावा किया गया कि ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए फर्जी वीडियो हैं। लेकिन सच क्या है और झूठ क्या, इसका फैसला अब जांच ही कर पाएगी। विपक्ष ने इस मौके को तुरंत भुनाया और सरकार पर हमला बोल दिया। आरोप लगाए गए कि कार्यवाही में देरी की गई और इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई और दबाव भी बढ़ने लगा। आखिरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को खुद इस मामले में दखल देना ही पड़ा। उन्होंने रूपाली चाकणकर से साफ तौर पर कहा, पद छोड़ दीजिए। और फिर वही हुआ जो इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक असर बना। रूपाली चाकणकर ने महाराष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपनी सफाई भी दी। कहा कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो 5 से 6 साल पुराने हैं। हमारा परिवार अशोक खैरात को गुरु मानता था, हमें उसके किसी भी अपराध की जानकारी नहीं थी। यानी उनका साफ कहना है कि ये एक पुराना धार्मिक जुड़ाव था और इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन क्या सच इतना ही सीधा है? यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमय बना देता है। क्योंकि जब एक तरफ इतने गंभीर आरोप हैं और दूसरी तरफ सत्ता से जुड़ा एक बड़ा नाम है, तो फिर शक होना तो लाजमी है। जांच एजेंसियां अब हर एंगल से इस मामले को खंगाल रही हैं। खैरात के मोबाइल फोन डेटा, कॉल रिकॉर्ड्स, हर चीज की गहराई से जांच हो रही है। पुलिस को शक है कि उसने कई अहम जानकारियां छुपाई है और अगर वो डेटा सामने आया तो कई और चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल अशोक खैरात की पुलिस हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है और हर दिन के साथ नए खुलासे भी हो रहे हैं। यह मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति या एक आरोप तक सीमित नहीं रहा। यह अब एक बड़ा नेटवर्क बनता जा रहा है जिसमें धर्म, सत्ता और अपराध की परतें एक दूसरे में उलझी हुई सी नजर आती हैं। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सच्चाई है क्या। क्या वाकई ये सिर्फ पुराने संबंधों का मामला है या फिर अभी कई बड़े नाम सामने आने बाकी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है एक ऐसी जांच की जो शायद कई बड़े चेहरों के नकाब उतार देगी। हर दिन एक नया खुलासा, हर मोड़ एक नया झटका, और हो सकता है अगली खबर में कोई ऐसा नाम आपके सामने में ले आऊं जिसे सुनकर पूरा देश चौंक जाए। जुड़े रहिए क्योंकि यह मामला अब सिर्फ खबर नहीं रहा बल्कि एक बड़ा सच बनने जा रहा है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।